हेलो गाइस, दिस इज जतिन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे होगे कि भाई ऐसा कौन सा कॉलेज आ गया जो आईआईएम से बेटर हो गया। आपने थंबनेल पे यही देखा होगा। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही कॉलेज की जो कि अभी 2 साल ही हुए, 3 साल खुले, 2020 में एस्टेब्लाइज्ड हुआ था और भाई इतना नाम बना लिया ना, लोग पागल हो रहे हैं भाई इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कि भाई इस कॉलेज में एडमिशन ले ले तो मजा आ जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मास्टर यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो कि गुड़गांव में है, उसके बारे में कि भाई ऐसा क्या है स्पेशल इस कॉलेज में। क्या यार ये सीरियसली आईआईएम से बेटर है? लोग इसको बोल रहे हैं कि भाई आईआईएम से, अहमदाबाद से भी बेटर है, इंडिया का टॉप बिजनेस स्कूल है। सीरियसली यार एक प्राइवेट कॉलेज आईआईएम से बेहतर हो सकता है? तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहले हम थोड़ा मास्टर यूनियन के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, ये अभी 2020 में ही एस्टेब्लिश्ड हुआ है। ये एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि गुड़गांव सेक्टर 20 साइबर पार्क में है। मतलब इसका जो कैंपस है ना, ये मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको कि कोई टिपिकल कॉलेज है। मतलब बिल्कुल जैसे कॉर्पोरेट में आप लोग काम कर रहे हो ना, तो वैसा कैंपस लगेगा। तो आखिर इस कॉलेज में है क्या ऐसा स्पेशल, तो सब कुछ बात करते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, फीस क्या है, इसका कैंपस क्या है, क्या स्पेशल है इस कॉलेज में, क्या इसकी प्लेसमेंट्स रहती है, तो सब कुछ आज बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज हम सीधा वेबसाइट से रिव्यू करने वाले हैं। तो सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और इनकी वेबसाइट खोलते हैं जो कि है masterunion.org। तो भाई इनकी वेबसाइट खोलते हैं और सबसे ऊपर ही आ रहा होता है पीजी प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मैनेजमेंट। तो इस प्रोग्राम के बारे में आज हम जानते हैं कि भाई क्या स्पेशल है इस प्रोग्राम में। तो देखो, ये नॉर्मल एमबीए की तरह ही है। डोमेस्टिक एवरेज जो इन्होंने सबसे पहला दे रखा है सीटीसी, वो दे रखा है 33.10 लाख का, जो कि टॉप आईएम से भी बेहतर है भाई। एवरेज, ये हाईएस्ट प्लेसमेंट नहीं है इनकी, ये एवरेज है 33.10 लाख का। और उसके बाद टॉप रिक्रूटर में इन्होंने इंक्लूड कर रखा है बेन, बीसीजी, माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद 20% स्टूडेंट प्लेस्ड इन ईआईआर एंड चीफ ऑफ स्टाफ रोल। तो मतलब हायर जो रोल होते हैं उन पे 20% स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं। उसके बाद जो ड्यूरेशन है इनकी एमबीए की, वो है 16 मंथ, इंक्लूड्स 3 मंथ्स इंटर्नशिप। तो भाई आपको 3 महीने की इंटर्नशिप भी ये लोग देंगे 16 मंथ के अंदर। टिपिकली 24 मंथ्स की एमबीए होती है, बट यहाँ पे 16 मंथ्स की एमबीए है। लोकेशन गुरुग्राम डीएलएफ साइबर पार्क, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। फॉर्मेट फुल टाइम में आती है भाई। कमेंसमेंट डेट जो है जून 2023 में अब ये नया बैच लेंगे। और जो भाई R1 की डेडलाइन है, जो इनका भी एग्जाम हो रहा है, उसकी डेडलाइन 22 जनवरी तक है। R1, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे कि हम R1 R2 क्या है। R1 बेसिकली राउंड 1 है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि राउंड 1 राउंड 2 क्या है। अगर आप राउंड 1 में एडमिशन लोगे तो आपकी थोड़ी कम फी लगती है, अगर आप राउंड 2 में एडमिशन लोगे तो आपकी ज्यादा फीस लगती है। तो अगर आप R1 में अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो R1 में ले लेना। 22 जनवरी है, ट्राई मार लेना, तो थोड़ी फीस पैसे आपके बच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद भाई क्या स्पेशल है, लर्न डायरेक्टली फ्रॉम योर फ्यूचर रिक्रूटर्स। भाई जो भी मतलब कंपनीज होती है, केपीएमजी होगी, मैकिंसी होगी, उन्हीं के फैकल्टी आप पढ़ाने आते हैं। टेक कोर्सेज विद टॉप सीएक्सओ, एमडीज, स्टार्टअप फाउंडर्स एंड एकेडमिशियंस फ्रॉम एचबीएस, मैकिंसी एंड मोर। लर्न टेक बिजनेस एंड रिलेटेड कोर्स स्किल फॉर हाईली रेटेड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेसर इन रेजिडेंस। तो भाई हाईली रेटेड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेसर इन्होंने हायर कर रखे हैं। गेट 1-to-1 मेंटरशिप एंड शेडो मास्टर इन योर प्रेफर्ड डोमेन। आपका जो भी डोमेन होगा उसमें 1-to-1 सेशन भी ले सकते हो। उसके बाद हाईली इंडिविजुअलाइज्ड करिकुलम। जो भी करिकुलम है भाई हाईली इंडिविजुअलाइज्ड है, कस्टमाइज्ड है। मतलब मोस्टली सारी कोर्सेज ये लोग करवाते हैं, चाहे वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी हो, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रोथ हैकिंग, फाइनेंस एंड फिनटेक, एडवांस डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एंड क्लाउड बिजनेसेस, यूएक्स एंड डिजाइन थिंकिंग। तो भाई ये सब कुछ कोर्सेज ये लोग करवाते हैं। उसके बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हो इनकी वेबसाइट को अच्छे से, काफी चीजें। और हाँ, ये जो चीज मैं बताने वाला हूं ना, ये काफी स्पेशल है। ये मतलब ऐसा नहीं है नॉर्मल कॉलेजेस की तरह होगा यार कि गए लेक्चर्स लगाए वापिस आ दिया। नहीं भाई, ऑन फील्ड काम होगा। मान लो आप अपना एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, आप एक कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, तो मतलब ये एमबीए टिपिकल एमबीए नहीं है। वो हम कहते थे ना कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में यार ये कमी है कि भाई पेपर 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 देते रहो पागलों की तरह, प्रैक्टिकल कुछ ये लोग करवाते नहीं। बट भाई ये एमबीए जो है ना, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। लिटरली ऐसे बहुत रेयर कॉलेजेस हो गए इंडिया में जो ये सब कुछ करवाते होंगे। तो चलो इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला ड्रॉप शिपिंग चैलेंज। तो भैया ड्रॉप शिपिंग चैलेंज क्या है? तो इसमें क्या होगा, आपको एक अपनी ई कॉमर्स कंपनी बनानी होगी जिसकी आपको मार्केटिंग करनी होगी, ब्रांडिंग करनी होगी। प्रोफेसर आपकी हेल्प करेंगे इस चीज में।
देखो लिखा भी हुआ है, फ्रॉम रनिंग मार्केटिंग कैंपेन्स टू मैनेजिंग सप्लाई चेन, स्टूडेंट बिल्ड देयर ओन वेबसाइट एंड कंपनी फॉर रेवेन्यू। मतलब मार्केटिंग कैंपेन कैसे रन करते हैं, सप्लाई चेन कैसे रन करते हैं। स्टूडेंट हैव ड्रॉपशिप प्रोडक्ट रेंजिंग फ्रॉम पेट सप्लाईज टू ग्रीन स्टेशनरी वर्थ इंडियन रुपीज 2 करोड़ रुपीज तक का काम कर चुके हैं स्टूडेंट। और ये इन्होंने वेबसाइट पे लिंक भी दे रखे हैं जो स्टूडेंट्स ने मतलब इनकी अभी तक बनाई है, मतलब अपने बिजनेस बनाया। लाइट रेंस हो गया, कारीगर, नवा, स्टे देसी, मतलब ये आप देख लेना, काफी कुछ है, काफी ब्रांड्स बनाए हैं स्टूडेंट्स ने। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है क्रिएटर चैलेंज। जैसे कि आपको पता है क्रिएटर कम्युनिटी कितना बूम कर रही है, चाहे वो यूट्यूब और इंस्टा हो। वैसे ही भाई इन्होंने लिखा हुआ है बिकेम अ क्रिएटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का नाम तो आपने सुना ही होगा, बट ये है क्रिएटरप्रेन्योर। तो भाई क्या है, फ्रॉम आइडेंटिफाइंग कंटेंट नीच टू बिल्डिंग एन ऑडियंस, स्टूडेंट्स आर ट्रेन टू ग्रो देयर पर्सनल ब्रांड ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। तो आपको भाई इन फ्यूचर यूट्यूबर, आपको पता ही है कॉर्पोरेट वाले से कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, इंस्टाग्रामर हो गए, तो आपको उस चीज की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई अगर आपने यूट्यूब इंस्टाग्राम करना है उस चीज की भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बताया जाएगा कि भाई एसईओ कैसे काम करता है, आप कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे आप अपनी ऑडियंस को समझ सकते हो, कैसे आप अपनी एक नीच के नीचे अपना चैनल बिल्ड कर सकते हो, अपना इंस्टाग्राम बिल्ड कर सकते हो। तो भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो इन्होंने इन्फ्लुएंसर्स के अपने लिंक्स भी दिए हैं, मीट आर रेजिडेंशियल इन्फ्लुएंसर, ये 4-5 नाम दिया है तो अपनी वेबसाइट पे इन्होंने, तो आप इन इन्फ्लुएंसर को भी चेक कर सकते हो वेबसाइट पे जाकर। उसके बाद है लोकल कंसल्टिंग चैलेंज। अब ये क्या, देखो लोकल कंसल्टिंग चैलेंज में क्या है, जो भी मतलब इनके पार्टनर्स है, जैसे लिखा हुआ है सबवे, ज्ञानी, चाचा, रेवलॉन, आप इनके शू में मतलब पैर रख के देख सकते हो कि इन्होंने अपना ब्रांड कैसे बिल्ड किया, क्या क्या इनको मुश्किल आई, तो सब कुछ आके आपको वो चीज बताए गए ये लोग। उसके बाद वेंचर इनिशिएशन प्रोग्राम, डेवलप एंड डिप्लॉय अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। तो भाई आप अपना स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हो, ये आपको फंडिंग भी अच्छी खासी कर देगा अगर आपके स्टार्टअप में दम हुआ। स्टूडेंट बिल्ड एंड रन देयर स्टार्टअप एंड टू एंड। 10% ऑफ आवर फर्स्ट कोहॉर्ट वेंट ऑन टू वर्क फुल टाइम ऑन देयर स्टार्टअप विद 3 ऑफ देम रेजिंग इन एंजल इन्वेस्टमेंट। तो इन्होंने बोला कि 10% स्टूडेंट तो हमारे ने जॉब ली नहीं की भाई, हमने लेनी जॉब, जो हम अपने स्टार्टअप पे ही काम कर रहे हैं। उन्होंने जो कॉलेज वालों ने स्टार्टअप बनवाया था उन्हीं पे काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको पता है भाई स्टार्टअप अगर हमारा चल गया तो भाई पैसा ही पैसा होगा। ऊपर से ये भी लिखा हुआ है 3 ऑफ देम ने भाई एंजल इन्वेस्टमेंट भी रेज की थी, तो भाई काफी सही है ये भी। उसके बाद स्टार्टअप वीकेंड में क्या है, स्टूडेंट एंगेज विद पीयर टू पीयर ब्रिज गैप्स, शेयरिंग आइडियाज एंड डेवलप देयर बेस्ट प्रोटोटाइप इन अंडर 48 आवर। तो ये भी भाई ये करवाते होगे वीकेंड्स वगैरह पे कि भाई पीयर टू पीयर इंटरेक्शन, बिजनेस की बातें करनी भाई। उसके बाद है CXO मेंटरशिप प्रोग्राम। अब ये क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई टॉप इंडस्ट्री एक्सपर्ट आके आपको मेंटरशिप देंगे 1-to-1 भाई, कि आप क्या करना चाहते हो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो अपने आइडियाज, उनसे आइडियाज ले सकते हो। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद लास्ट में है स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट फंड, रन अ 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये आपको 5 करोड़ रुपए देंगे जो कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को भी नहीं, जो भी बैच के बच्चे होंगे उसमें यूनिवर्सिटी आपको उनके 5 करोड़ रुपए देगी इन्वेस्ट करने के लिए। आप सोच सकते हो सारे स्टूडेंट्स अपना डिस्कस करके कहां पे इन्वेस्ट करना है, ब्लॉकचेन में, पब्लिक प्राइवेट इक्विटी में। तो जैसे इन्होंने भाई पोर्टफोलियो भी अपना इंक्लूड कर रखा है कि इन्वेस्टमेंट आप पब्लिक इक्विटी में भी कर रखे हैं, हमारे स्टूडेंट्स ने कहीं कहीं पे कर रखे। तो ये मान लिया आपको 5 करोड़ रुपए देगा, आपने उनके बिजनेस को पैसे बढ़ाना है और वो आपको गाइडेंस भी देगा आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जाएगा। लोग ये चीज भाई 35 सालों में आगे कर रहे हो और आप अपनी MBA में ही कर रहे हो। मतलब यार सोच सकते हो कितना तगड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये लोग आपको दे रहे हैं। बाकी ये करिकुलम है, ये आप चेक कर लेना, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा कि भाई कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, क्या कुछ पढ़ाया जाएगा हर सेमेस्टर में। ठीक है, वो सब चीजें आप वेबसाइट पे चेक कर लेना। तो ये जैसे कि इसका कैंपस है, ये सबसे पहले टावर A है। तो भाई कैंपस इनका मैं बता चुका, कैंपस बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हाँ उतना बड़ा नहीं है, बट भाई ऐसा है कि जैसे आप कॉर्पोरेट किसी बिल्डिंग में हो ना, वो फील आएगी आपको कॉलेज वाली बिल्कुल फील नहीं आने वाली। ये भी मुझे बहुत सही लगा। बाकी आप वेबसाइट एक्सप्लोर कर लेना अच्छे से, कैंपस वगैरह वहां पे देख लेना अच्छे से। तो चलो अभी आपको मैं बता देता हूँ भाई कि यहाँ पे एडमिशन कैसे लेना है, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनकी फीस क्या है, प्लेसमेंट क्या है, तो उन सब चीजों पर चलते हैं। तो देखो सबसे पहले इनके एडमिशन क्राइटेरिया की बात करते हैं। आपके पास कोई भी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, इन्होंने कोई मार्क्स वगैरह मेंशन नहीं किया। आपके पास 3 या 4 ईयर की एक वैलिड रेगुलर डिग्री होनी चाहिए अच्छी, वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, उसके बाद जो इनकी सेकंड कंडीशन है ना, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कि भाई ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी मांगता है कि 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस आइडल है आपके पास होना चाहिए। बट वी आर ओपन टू कंसीडरिंग फ्रेशर एंड ओल्डर स्टूडेंट। तो फ्रेशर भी ये लोग कंसीडर करते हैं, ऐसा नहीं है मैंडेटरी नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, लोग फ्रेशर भी कंसीडर करते हैं। ठीक है,
उसके बाद सेकंड जो क्राइटेरिया आ जाता है वो आ जाता है ऐसे, ये आपको एक ऐसे लिखने को कहेंगे 150 to 200 का एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। उस ऐसे के थ्रू ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह चेक करेंगे। थर्ड जो है टेस्ट स्कोर। जी हाँ, अगर आपने जीआरई दिया हुआ है, जीमेट दिया हुआ है, कैट दिया हुआ है, तो भाई आपका वो स्कोर भी कंसीडर किया जाएगा। अगर आपने इन तीनों में से कोई एग्जाम नहीं दिया हुआ तो इनका MUBAAT करके एक एग्जाम है वो आपको देना पड़ेगा। और ये नहीं है कि भाई इतना स्कोर डाला इतना स्कोर, ये तीनों पैरामीटर्स पे चेक करेंगे। फर्स्टली आपकी जो डिग्री होगी बैचलर्स की, सेकंड जो एसए होगा, थर्ड जो आपका स्कोर होगा कैट, जीआरई, जीमेट या जो इनका MUBAAT करके एग्जाम है, इन तीनों को मिलाकर जो मतलब ये एवरेज निकालेंगे तो उनके थ्रू एडमिशन होगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपको कैट में 99% आइल है तो आपको एडमिशन हो जाएगा, तो भी नहीं होगा अगर आपने ऐसे अच्छा नहीं लिखा होगा। तो भाई काफी ये तीनों चीजें मैटर करती है इक्वली, ऐसा नहीं है कि एक चीज ज्यादा मैटर करती है एक चीज कम मैटर करती है। तो इन तीनों चीजों को मिला के अगर आपकी भाई प्रोफाइल एलिजिबल हो जाती है तो भाई डेफिनेटली आपको कॉल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद भाई डेट एंड डेडलाइंस की बात कर ले तो देखो राउंड 1 की डेडलाइन जैसा मैंने बताया था 22 जनवरी है। तो जो इनका एग्जाम है MUBAAT की उसकी डेट है 28 to 29 जनवरी। इंटरव्यूज जो होंगे जो वो फरवरी में होंगे और जो एप्लीकेशन फीस है वो है 3000। जो आप एग्जाम भरोगे इनका उसकी एप्लीकेशन फी जो है 3000 है। उसके बाद एडमिशन फी आप मार्च तक सबमिट करवा सकते हो अगर आपका एडमिशन हो जाता है और जून में आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। वैसे ही राउंड 2 की जो डेट है वो 2 अप्रैल है। MUBAT की जो सेकंड राउंड की डेट है वो है 8 और 9 अप्रैल। एंड इंटरव्यू आपके जो होंगे वो मई में होंगे। एप्लीकेशन फी इसकी भी 3000 ही है, ठीक है। उसके बाद एडमिशन फी डेडलाइन इसकी मई है सेकंड राउंड की और वही जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद ये जो है अगर आपके कोई डाउट आ रहे हो, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है FAQ वेबसाइट पे, ये आप देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स पे कि भाई क्या स्टैटिस्टिक्स है, कितने बच्चे पढ़ते हैं, क्या कितने फ्रेशर्स लेते हैं, क्या एज रहती है। तो देखो जो एवरेज एज रहती है ना स्टूडेंट्स की वो रहती है 26 ईयर्स। यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम एज जो रहती है वो रहती है 21 ईयर एंड 33 ईयर। 21 ईयर्स के भी स्टूडेंट्स मिल जाएंगे और आपको 33 ईयर्स के भी मिल जाएंगे। फ्रेशर्स की परसेंटेज जो है 11% रहती है जो कंप्लीटली फ्रेशर्स रहते हैं। बाकी जो 89% स्टूडेंट्स है वो एक्सपीरियंस लेते हैं। तो भाई अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको इन्हीं 11% में आना पड़ेगा। उसके बाद एवरेज जो वर्क एक्सपीरियंस के लोग यहाँ पे मतलब एडमिशन लेते हैं वो 3 इयर्स का एवरेज वर्क एक्सपीरियंस होता है। कम भी होता है, 2 साल भी होता होगा, 1 साल भी होता होगा, 4 साल भी होता होगा, 5 साल भी होता होगा, बट एवरेज जो रहता है वो 3 साल का रहता है, ठीक है। उसके बाद भैया कौन कौन से कॉलेज के यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अंडर ग्रेजुएट। भैया IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, IIT खड़गपुर के भी, IIT रुड़की, धनबाद, बिट्स पिलानी, कमेंस, DTU, SRCC, स्टीफन, हंसराज, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो सारी इंडिया के टॉप कॉलेजेस है बैचलर्स के लिए, इनके स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं। तो भाई काफी मतलब 3 साल के अंदर ऐसा नाम करना कोई मतलब आसान बात नहीं है। उसके बाद फॉर्मर एम्प्लॉयज की भाई कौन कौन से एम्प्लॉयज हायरिंग करने आए थे। डेलोइट, ZS, PwC, KPMG, हरमन, EY, कलारी, गोल्डमैन सैच, BCG, बॉश, मारुति, ICICI, मतलब यार सारी बड़ी कंपनीज है। अब ऐसी कोई नहीं है जो ना हो, मुझे तो सारी बड़ी कंपनीज दिख रही है। उसके बाद रीड मोर में जाके आप और भी देख सकते हो। उसके बाद आप फीस की बात करते हैं। राउंड 1 में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपकी 50,000 एडमिशन फी आपको सबमिट करवानी पड़ेगी कि भाई हमारी सीट पक्की कर दो, 50,000 आपको करवानी पड़ेगी। उसके बाद 9,000 आपका GST होगा, मतलब 59,000 आपको सबमिट करना पड़ेगा राउंड 1 में अगर आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद ट्यूशन फी जो होगी वो होगी 21,06,000 और अगर आप GST ऐड कर दो तो 3,79,080 रुपीज GST, तो 25 लाख के नियर अबाउट आपको फी पड़ेगी राउंड 1 की, ठीक है। उसके बाद अगर हम राउंड 2 की बात करें तो वही 50,000 आपको देने पड़ेंगे एडमिशन करवाते हुए, बट फी जो है वो 22,62,000 हो जाएगी, मतलब 1.5 लाख के आसपास आपकी फी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी अगर आप राउंड 2 में सेलेक्ट होते हो। तो अब समझ रहे हो राउंड 1 और राउंड 2 का डिफरेंस क्या है। राउंड 1 में आपको थोड़ी 1.5 लाख रुपए कम देना पड़ेगा, अगर राउंड 2 में आप अपना पेपर वगैरह देते हो, आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको 1.5 लाख रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस था। बाकी देख लेना, फीस स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। उसके बाद भाई स्कॉलरशिप भी आप ले सकते हो। तो भाई इन्होंने स्पेशल लिखा हुआ है हाईलाइट करके 80 स्कॉलरशिप स्पोर्ट्स इन आवर क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट, तो मतलब 120 बच्चे होते हैं और 80 स्कॉलरशिप स्पोर्ट्स है, तो 80 स्टूडेंट्स ऐसे हो गए जिनको स्कॉलरशिप्स मिलेगी, ठीक है। Thus 65% of our students get a scholarship which can range from 20 to 100%। 65% स्टूडेंट्स ऐसे है जिनको 20% से 100% स्कॉलरशिप तक मिलती है। ये इन्होंने डिफरेंट स्कीम्स दे रखी है भाई जिनके थ्रू आप स्कॉलरशिप ले सकते हो अगर आपका एक्सेप्शनल स्कोर है अपनी ग्रेजुएशन में,
ठीक है, तो आप ले सकते हो। अगर आप वुमेन कैंडिडेट हो तो उनके लिए भी है, अगर आप ट्राइबल पॉपुलेशन से बिलोंग करते हो, अगर आप आउटसाइड इंडिया से बिलोंग करते हो, अगर आप माउंटेन एरिया से बिलोंग करते हो, तो कई सारे एलिजिबिलिटी है, कई सारे पैरामीटर है, स्क्रीन पे आ रहे होगे, इसको पढ़ लेना, नहीं तो वेबसाइट पे जाके अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब होगी फीस की बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात, किस कॉलेज में क्या कुछ स्पेशल है उस चीज की बात। अब आ जाते हैं प्लेसमेंट पे कि भैया चलो हमने मान लो भाई एडमिशन ले लिया, हमने हमारा स्टार्टअप में ना हमारा इंटरेस्ट नहीं बना, तो कंपनीज आती है हायर करने आती है, तो कौन कौन सी आती है, क्या एवरेज पैकेज रहता है, क्या हाईएस्ट पैकेज रहता है, तो अभी उन पे चलते हैं। तो भाई ये मैंने इनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट डाउनलोड करी थी, तो अभी मेन हम पेजेस पे चलते हैं इनके स्टैटिस्टिक्स पे। तो देखो जो इनका एवरेज पैकेज रहता है ना वो रहता है 33.10 लाख का, और मीडियन सीटीसी रहता है वो रहता है 30.92 लाख का, जो कि भाई रियली बहुत 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 ज्यादा इंप्रेसिव है। ठीक है, जो हाईएस्ट पैकेज इनका रहा था वो रहा था 64.15 लाख का, जो कि भाई बहुत बढ़िया है। हाँ, आईआईएम के मुकाबले तो कम ही है देखो यार हाईएस्ट पैकेज, बट भाई 2 साल के अंदर भाई इतना नाम बनाना, इतना अच्छा कॉलेज चलाना, इतना बढ़िया पैकेज देना, दैट्स रियली यार गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद ये 2022 का इन्होंने दे रखा है, 2021 का स्टैट दे रखा है, ये आप देख लेना एवरेज मीडियन हाईएस्ट का। तो 2021 में हाईएस्ट था 45 लाख का, 2022 में 64.15 लाख का, तो मतलब भाई बढ़ ही रहा है यार। ये सब कुछ इन्होंने दे रखा है कि भाई टॉप 25% एवरेज कितना था, बॉटम 25% का एवरेज भी भाई 20 लाख था, जो भी काफी भाई बहुत बढ़िया, काफी सही है। तो भाई अपनी फीस वगैरह तो 1-1.5 साल में वसूल कर ही लोगे भाई, और उसके बाद तो भाई कमाओगे खाओगे बढ़िया। ठीक है, तो ये एवरेज पैकेज वगैरह अब आपने देख लिया इनका क्या है। उसके बाद भाई रिक्रूटर कौन से आते हैं सेक्टर्स के हिसाब से। देखो अगर आप कंसल्टिंग में देखो, टॉप कंपनीज बीसीजी, बेन एंड कंपनी, एडीएल, मैकिंसी, एक्सेंचर, क्राइसिल, कॉग्निजेंट, वर्चुसा, टेकियन, मतलब यार सारी टॉप कंपनीज आती है। फाइनेंस में देखो क्रेड, जेरोदा, जेएम फाइनेंशियल, एचएसबीसी, सिटी बैंक, रेजर पे, प्रोटियम, कैश फ्री, ये भी सब टॉप कंपनीज आती है फाइनेंस में। अब टेक में भाई गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, 8fold, इंटेलेक्ट, टाटा, सिस्को, कॉमवोल्ट, ये भी सारी टॉप कंपनी। अमेज़न का नाम नहीं दिख रहा, बट गूगल, माइक्रोसॉफ्ट तो भाई दिख ही रहा है, तो वो तो आती है। कंज्यूमर टेक में मेक माई ट्रिप, जूम कार, नीमांस, अनअकैडमी, एब्सोल्यूट, अर्बन पाइपर, तो भाई टॉप कंपनीज। एमर्जिंग जो मतलब स्टार्टअप एमर्ज कर रहे हैं, ZKX, एथर, प्रेसिंटो, तो ये सारी कंपनी आती है यहाँ पे। तो भाई आपके सामने है, देख लो। अब आपने अभी दिल में ना सोच लिया होगा, इस यूनिवर्सिटी को अभी तक जज कर लिया होगा। मैं कुछ नहीं बोल रहा कि भाई ये आईआईएम से बेटर है नहीं है। देखो मेरे मुकाबले ना आईआईएम का कंपैरिजन तो नहीं हो सकता। देखो आईआईएम तो डिफरेंट है यार, वहाँ का एल्यूमिनाई नेटवर्क जो है भाई काफी स्ट्रॉन्ग है, और भी काफी सारी चीजें है भाई। आईआईएम का नाम चलता है, इसको अभी 2-3 साल हुआ है, बाकी और भी काफी सारे स्टैट्स है इसके। कंज्यूमर टेक 28% कंपनीज आती है, फाइनेंस की भी 28% आती है, ठीक है, कंसल्टिंग 13%, लार्ज टेक 11%, एमर्जिंग 15%, अदर्स 5% कंपनीज आती है। तो बाकी इन्होंने पैकेज भी दे रखा है कि कौन कौन से सेक्टर्स की कंपनीज कितना एवरेज पैकेज देती है। टेक की बात करें, ओवियो टेक का हाईएस्ट होता है 42.91, कंसल्टिंग 32.05, एमर्जिंग 35.42 एवरेज रहता है। अब बाकी इनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट आपको इनकी वेबसाइट पर जाके मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो फर्स्ट फैक्टर भाई इसकी फीस बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, 26 लाख रुपीज आपकी फीस है 16 मंथ्स की MBA की। बट यार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देख लो आप, इनका हाईएस्ट एवरेज पैकेज ही 33 लाख का है। तो भाई 1 साल के अंदर आप फीस पूरी आराम से कर लोगे भाई अपनी। अगर आपका एवरेज पैकेज भी लगता है तो डेफिनेटली भाई अगर आपका एडमिशन हो सकता है तो भाई डेफिनेटली लेना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट आ जाते हैं, आईआईएम से बढ़िया है क्या यार? आईआईएम अहमदाबाद से भी बढ़िया है। तो मैं तो यार उस चीज से एग्री नहीं करूंगा। लोग बोल रहे हैं कि आईआईएम अहमदाबाद से बढ़िया, नहीं भाई, आईआईएम है, ठीक है, अच्छा कॉलेज है, काफी अच्छा कॉलेज है, अच्छा भी नहीं कहूंगा, काफी अच्छा कॉलेज है। सब कुछ आपको मिलता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है हर चीज का यहाँ पे भाई। मतलब ऐसा लगता है कि आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, तो वो चीज तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। बट कहीं ना कहीं आईआईएम से बेटर तो नहीं होगा यार। डेफिनेटली आईआईएम का नाम दिखता है, वहां पे भी टॉप कंपनी आती है, यहाँ पे भी। बट आईआईएम है, वहां की ट्रेनिंग, वहां की लाइफ, वहां का एल्यूमिनाई नेटवर्क, वहां की ब्रांड वैल्यू भाई नहीं मैच कर सकता भाई। अगर मान लो अगर आपको डिग्री लेते हो आप यहाँ से MBA की, ठीक है, तो अपने नाम के पीछे मास्टर यूनियन थोड़ी लगा सकते हो। बट अगर आप आईआईएम से डिग्री लेते हो तो आपके नाम के पीछे आईआईएम लग जाता है भाई। हर्षा भोगले देख लो, आईआईएम अहमदाबाद, अश्नीर ग्रोवर देख लो, आईआईएम अहमदाबाद। तो भैया लगता है नाम के पीछे आईआईएम, ठीक है। आईआईएम जैसी ब्रांड वैल्यू नहीं है। फर्स्ट प्रेफरेंस आप अपनी आईआईएम ही रखना। हाँ, कई आईआईएम को बीट कर देगा ये कॉलेज, बट आईआईएम अहमदाबाद को नहीं कर सकता।
तो भाई फर्स्ट प्रेफरेंस IIM अहमदाबाद रखना। उसके बाद अगर भाई आपका किसी छोटे IIM में नंबर आ रहा है और आपके पास ये कॉलेज हो मास्टर यूनियन, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा इसी में ही जाना। एज पर वेबसाइट, एज पर रिव्यूज काफी अच्छा कॉलेज है। तो यही था मेरा रिव्यू, इससे रिलेटेड काफी पॉजिटिव इंपैक्ट आया। मैंने तो भाई फर्स्ट टाइम इस कॉलेज के बारे में सुना था, तो 2-3 दिन से मैं देख रहा था इसके बारे में, मतलब मुझे एक सारे पॉजिटिव रिव्यूज ही मिले इस कॉलेज के बारे में। तो मैंने कहा यार आपको भी बताना चाहिए इस कॉलेज के बारे में, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें भी बताना चाहिए इस कॉलेज के बारे में। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है, खुद से भाई दिल से ये कॉलेज अच्छा लगा तो मैंने आपको बता दिया, वीडियो बना दी। तो ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई फॉर व्हाट्सएवर रीजन, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली किसी बढ़िया वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।